वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मैं रवि आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट अब तो बहुत सारे हैं, लेकिन छोड़ो, और केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक क्वेरी और या डाउट था जो कि मुझसे किसी ने पूछा था कि केवीएस पीआरटी में जब हम ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि देखो ज्वाइन होने के बाद तो आप सब चीज जान ही जाओगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन जब आप केवीएस पीआरटी में ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या काम दिए जाएंगे, या फिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए दिए जाएंगे, या फिर आपको कितनी क्लासेस अलॉट की जाएगी, ये सारे के सारे डाउट्स मैं आपको बताना जा रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर देखें, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, पढ़ाई की तो बहुत ही ज्यादा, और केवीएस की उससे ज्यादा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है ना। तो हम एक एक करके सारे डाउट लेके चलेंगे केवीएस पीआरटी के वर्क प्रोफाइल के लेके। फिर भी अगर कोई छूट जाता है, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ना सोच पाऊं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक हैरानी वाली बात बता देता हूं। अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि मैं केवीएस टीचर का इंटरव्यू करा दूं और मैं महान बन जाऊंगा, मैं ना कम से कम 1000 वीडियो प्रोड्यूस कर दूंगा और हर वीडियो में अलग केवीएस टीचर बैठा होगा, आप समझना ही नहीं चाह रहे। वो उसकी स्ट्रेटजी थी सक्सेस की, या मेरी स्ट्रेटजी थी सक्सेस की, वो आपकी नहीं हो सकती। आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी। मेरी स्ट्रेंथ अलग होगी, आपकी स्ट्रेंथ अलग होगी। मेरी वीकनेस अलग होगी, आपकी वीकनेस अलग होगी। पता नहीं क्या आपका माइंडसेट हो रखा है, चलो छोड़ो। तो केवीएस पीआरटी को फोकस करते हैं और इसके वर्क में बताते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे केवीएस पीआरटी में, तो सबसे पहले सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आपको यही चीज होगी। आज क्या तारीख है? आज हो गई 18। आज से 6 या 7 महीने बाद देखना, कई सारे लोग ये फील करेंगे जो केवीएस पीआरटी में सेलेक्ट होंगे, यार ये तो बिल्कुल सर ने पहले ही बता दिया था और हमें जरा सी भी अलग चीज फील नहीं हुई, ठीक है ना। सुनना, सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है केवीएस पीआरटी में 1 to 5 आपको क्लासेस पढ़ानी होगी। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब आप तैयारी करके केवीएस पीआरटी लग गए एक टीचर, लेकिन आपका बैकग्राउंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड ना हो या फिर साइंस वाला बैकग्राउंड ना हो। सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। तो आप उस वाले सब्जेक्ट में उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना हिंदी में हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हैं, और कोई मैथ और साइंस में इतना कंफर्टेबल हो सकता है जो हिंदी इंग्लिश में नहीं होगा। तो याद रखना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, रेयर जो भी होता है, सबसे मैक्सिमम केसेस की बात बता रहा हूं। अगर आप प्रिंसिपल के साथ मतलब तनातनी हो रखी है तब तो आपसे वो मजे लेगा ही, ठीक है ना। अदरवाइज कोई मजे नहीं लेगा। आपसे पूछा जाएगा, आपकी जो एचएम होगी प्राइमरी की, वो आपसे पूछेगी कि आप किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा कंफर्टेबल हो, और आप बोलोगे कि मैडम मैं हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दिया जाएगा। अगर आप बोलोगे सर मैडम मैं मैथ और साइंस में, अब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज बोलो सर मैडम मैडम मैथ में ही कंफर्टेबल हूं, तो फिर वो नेगेटिव इंपैक्ट है। एक दो सब्जेक्ट तो बोलने पड़ेंगे, ठीक है ना, या फिर वो रैंडमली अलॉट करेंगे। लेकिन मैंने देखा 99.9% केसेस में आपसे पूछा जाता है आप किस में कंफर्टेबल हो। अब वो एक अलग बात है कि मानो स्कूल में 5 पीआरटी टीचर है और पांचों हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं, तब तोड़ना हो पाएगा ये खेल? क्या बच्चों को मैथ साइंस इंग्लिश ये नहीं पढ़ाओगे? तो तब एक अलग चीज होगी। लेकिन जनरली आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप तो नए जाओगे। देखो सुनना, आपका तो नया सिलेक्शन होगा, यानी कि आपसे पहले तो कोई ना कोई सारे सब्जेक्ट पढ़ा ही रहा था, मतलब सारे टीचर थे ही मैथ वाले साइंस। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो। अब यह आता है कि आपको कितनी क्लासेस मिलेगी। 1 2 3 4 5, 5 क्लासेस है आपके पास। इसमें से आपको 3 क्लासेस मिलेगी।
और क्लासेस मिलने का मतलब ये नहीं है कि पूरे एक क्लास में सारे सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे। मानो आपको मिला हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपको सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी क्लास का कॉम्बिनेशन करके 3 क्लासेस अलॉट करी जाएगी कि आपको इस क्लासेस में ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब एक और चीज बहुत खास बात होती है इसमें समझने वाली, सुनना क्या खास बात होती है। एक होता है सॉरी, एक होता है क्लास टीचर, एक होता है को क्लास टीचर। हो सकता है आपको किसी क्लास का क्लास टीचर बना दिया जाए। मानो आपको अलॉट कर दिया कि क्लास सेकंड के आप क्लास टीचर हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, देखो बहुत अंतर है। क्लास सेकंड के आप क्लास टीचर हो और क्लास सेकंड में मानो मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है, ईवीएस है और जो भी गेम है, इसके लिए अलग अलग टीचर अलॉट हो रखे होंगे। ऐसा कई बार हो जाएगा कि आप उसके क्लास टीचर बन जाओगे लेकिन आपको उस क्लास में कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इससे भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप कहोगे मैं क्लास टीचर होके क्या करूंगी या क्या करूंगा, तो जितने भी टीचर काम करेंगे ये सारे के सारे किससे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब ये को क्लास टीचर क्या होता है, मान लो क्लास थर्ड की बात करता हूं या किसी क्लास की बात करता हूं, उसके क्लास टीचर आप बना दिए, मतलब रवि को क्लास थर्ड का क्लास टीचर बना दिया। अब रवि चला गया पैटर्निटी लीव पे, किस पे चला गया, पैटर्निटी लीव पे। तो उस 15 दिन के लिए, पैटर्निटी लीव 15 दिन होती है, उन 15 दिन के लिए ऐसा थोड़ा ना क्लास 3 को अनाथ छोड़ देंगे या बेसहारा छोड़ देंगे। जो को क्लास टीचर होगा वो एक्ट करेगा एज अ क्लास टीचर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। को क्लास टीचर विल एक्ट लाइक अ क्लास टीचर इन दोज 15 डेज। समझ आया। ये इसी तरीके से लाइक वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अब आती है पेपर बनाने की बात। मान लो आप क्लास सेकंड के क्लास टीचर हो, मैं हूं, और यहां जितने सब्जेक्ट है उसके लिए अलग अलग टीचर है। जब ये पेपर बनाएंगे तो ये सारे पेपर मुझे भेजेंगे देखने के लिए कि ये पेपर में कोई एरर तो नहीं है। आप सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपने कहा एरर नहीं है और आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, वो जाएगा एचएम के पास। पता है हम सोचते हैं ना पहले मैं सोचता था कि पढ़ाई मतलब स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट टीचिंग फील्ड में पढ़ाई से ज्यादा पेपर वर्क हो रहा है, क्योंकि अब देखना कितनी फिल्टरिंग हो रही है। अब एचएम भी चेक करेगी कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, फिर वो प्रिंट हो जाएगा और पेपर बन जाएगा। अगर यहां पे कोई पेपर में एरर आ गया, ब्लंडर वाला एरर आया तो सब फंसेंगे, और मामूली एरर आया तो प्रिंसिपल तक बात पहुंचेगी, प्रिंसिपल धमकाएगी एचएम को और एचएम पकड़ेगी इस क्लास टीचर को और एक क्लास टीचर सुनाएगा इन सब्जेक्ट टीचर्स को। हालांकि ये एक परिवार की तरह है तो ये सब आपस में कुछ नहीं करते, लेकिन कोई बड़ा खेल हो गया तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप क्लास टीचर बनोगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आपको बखूबी निभाना है। समझ आया। और कभी कभी आपको क्लास 1 के लिए एडमिशन इंचार्ज भी बनाया जाएगा, और ये वो जिम्मेदारी होती है जिससे लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं। सच यही है, चाहे आप मानो या ना मानो। क्यों, सुनना, क्योंकि यहां पे आपको पेपर फॉर्मेलिटी, मतलब एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको वेरीफाई करने हैं, और आपकी एक छोटी सी गलती से कोई गलत एडमिशन हो गया या एडमिशन में कोई एरर हो गया तो आपको सुनाया जाएगा। नौकरी कोई नहीं ले सकता आपकी, ठीक है ना। नौकरी परमानेंट है, ठीक है।
लेकिन ये सब तो बातें दाएं बाएं की है। पीआरटी टीचर में सबसे जब आप पीआरटी टीचर लगोगे, जब आप पीआरटी टीचर लगोगे, मैक्सिमम तो अभी लग जाएंगे कब, ये इसी दौरान, किसमें, ऑनलाइन टीचिंग के दौरान। क्योंकि अब 2022 में ज्वाइनिंग मिलेगी तो तब तक तो कोरोना रहेगा ही, कोरोना तो 2024-25 तक रहेगा। बस इसका इंपैक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको टीचिंग किट मिलेगी, जैसे हो सकता है राइटिंग बोर्ड मिल जाए जैसा मैंने खरीदा है, हो सकता है आपको एक टैब मिल जाए, या जो भी मिलेगा। आपसे ये देते समय आपको चेक कराया जाएगा कि ये सही है कि नहीं, और कौन प्रोवाइड करेगी, एचएम। और जब आप वापस करोगे, इसमें अगर कोई फॉल्ट आया, कोई मैकेनिकल या कोई भी डैमेज आया, तो उसकी भरपाई सिर्फ आप करोगे, सही है ना। तो याद रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पता नहीं ये माइंडसेट कहां से आ गया। एक बच्चा मुझसे कमेंट में कह रहा था कि सर बस एक बार लग जाऊं फिर मैं मौज करूंगा। टीचिंग प्रोफेशन तो होता ही नोबल प्रोफेशन है। इसमें लगने का मतलब है कि आप नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको यह सोचना है कि मैं काम करूंगा। और जो मैंने बताया कि आपको सब्जेक्ट टीचर बना सकते हैं, क्लास टीचर बना सकते हैं, को क्लास टीचर बना सकते हैं, एचएम तो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, एचएम नहीं बनते, ठीक। एक केस बताता हूं, सुनना। एक पीआरटी टीचर कहीं से ट्रांसफर होके आई, अब सुनते रहना, जिस स्कूल में आई वहां पे एचएम रिटायर हो गई थी। रिटायर मतलब रिटायर, हाँ रिटायर हो गई थी, रिटायरमेंट। तो ये पीआरटी टीचर जब यहां आई या आया, ये सीनियोरिटी में इन सबसे बड़ा था। सीनियोरिटी में ये वाला पीआरटी टीचर इन सबसे बड़ा था। सीनियोरिटी का मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सीनियोरिटी का मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये पीआरटी टीचर एक्ट करने लग गया एचएम की तरह। किसकी तरह? एचएम की तरह। और अगर स्टाफ ज्यादा है, अगर स्टाफ सही है, सफिशिएंट स्टाफ है, तो एचएम कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती। एचएम कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती। उसका काम या उनका काम सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन का होता है। लेकिन अगर स्कूल छोटा है, तो एचएम भी पढ़ाती है, लेकिन अपने पास कम सब्जेक्ट रखती है, ठीक है ना। तो यही केवीएस पीआरटी का वर्क प्रोफाइल है। इसके बियॉन्ड कोई भी एक्सेस वर्क नहीं मिलता केवीएस पीआरटी टीचर को, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।